हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट 6.1 को। इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि अगर 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा विच इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा। ओके, मतलब ये दिया गया है और इसकी मदद से हमें क्या करना है, sec थीटा, cosec थीटा और sin थीटा बताना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको सारी आइडेंटिटीज याद है, सारे फॉर्मूले याद है ना, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आओ मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे ये होगा। ठीक है, क्या क्या दिया गया है पहले हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि 5 sec थीटा, देखो भाई 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है, मतलब आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से sec थीटा बताना है, cosec थीटा और sin थीटा बताना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों 5 sec थीटा, लो भैया हमने लिख दिया है ना। और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, ये जो -12 cosec थीटा है, मैंने कहा तुम चले जाओ उधर। तो जब ये उधर जाएगा तो बोलो किस में होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, प्लस में हो जाएगा, +12 cosec थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हाँ जी हाँ समझ में आ गया। फिर आगे क्या बताओ, तो आगे ये काम हो जाएगा। क्या काम होगा, सुनो। जैसे ये जो sec थीटा है ना, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, देखो हमको पता है कि sec और cos क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हम ना इसको cos से चेंज करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो अभी डायरेक्टली यहाँ पे कोई फॉर्मूला मैं अप्लाई करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, बताइए जरा। तो हम यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, यानी चेंज करेंगे। जो sec थीटा है ना, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 cos थीटा। और ऐसा हम लिख सकते हैं वाई, बिकॉज वी नो दैट कि sec थीटा और cos थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बराबर। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। और ये जो cosec है ना बच्चों, अब एक और बात हम जानते हैं कि cosec और sin एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी cosec थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा करके लिख सकते हैं। यस और नो, तो यस बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका रीजन आप यहाँ पे लिख करके बता दे, मतलब बता सकते हो। इधर इसका रीजन बता देना। आओ, क्या रीजन लिखना है, देखो यहाँ पे लिख देना गिवन। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कि सिंस वी नो दैट, ये जो cos थीटा है ना बच्चे, ये क्या होता है, ये sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये हमें पता है। ठीक है, और हमें क्या पता है, तो हमें एक और बात मालूम है, ये जो cosec थीटा है ना, ये sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये बात आप लोग लिख देना। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख किया था ना। अच्छा, ये sec को इधर बुला लो, cos को इधर बुला लो। वैसे ऐसे लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हमने sec थीटा की जगह पे इसको लिखा है ना, तो ये लिख लेना चाहिए 1/cos थीटा, बराबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर है ना, उनको एक साइड करेंगे, बाकी ये जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको एक साथ करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, आप ध्यान देना। जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों, 5 है, तो 5 का 5 मैंने रहने दिया और 12 को कहा तुम इधर आ जाओ। जब ये 12 आएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड में हो जाएगा। सही है कि नहीं, देखो मैंने क्या कहा, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये जो 5 है, हम कहते हैं तुम उधर चले जाओ, और ये जो 1/sin थीटा है, हमने बुला लिया इसको इधर। ठीक है, तो देखो 1/cos थीटा ये पहले से है, हाँ जी हाँ है। फिर ये जो sin थीटा है ना, sin थीटा जब इधर आएगा तो बताओ, देखो ये नीचे है, जब इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, sin थीटा अपॉन में आ जाएगा 1। ठीक है, इधर 12 पहले से रहने दीजिए, बाकी ये जो 5 दिखाई दे रहा है, 5 को कहा मैंने तुम उधर चले जाओ, तो 5 उधर जाएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। अब देखो क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई sin थीटा में करोगे तो बोलिए क्या आएगा बच्चे, sin थीटा आएगा, और cos का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो cos थीटा आएगा, विच इज इक्वल टू 12/5। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल टू 12/5, इतना मिल गया ना। ओके, अब ध्यान से समझना, हमने एक फॉर्मूला देखा था भाई, कौन सा फॉर्मूला देखा था, याद नहीं है आप सभी लोगों को, हमने देखा था ना कि tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। कुछ याद आया आप लोगों को, जी हाँ इसी की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो ये जो sin थीटा अपॉन cos थीटा है, क्या हम इसकी जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं, तो जी हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमने क्या किया, इस पूरे के जगह पे लिख दिया दोस्तों tan थीटा, tan थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 12/5। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाँ जी हाँ समझ में आ गई। अब आगे क्या करें, तो हमें किसका किसका वैल्यू चाहिए था, हमें चाहिए था sec थीटा, cos थीटा और ये sin थीटा, है ना।
तो कैसे मिलेगा, देखो टेन थीटा तो हमें मिला है, अब टेन थीटा की मदद से हमें वो तीनों रेशियोज फाइंड करने होंगे। तो अभी ध्यान से समझो, आपके पास ना दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रायंगल मेथड से जा सकते हो, बताओ ट्रायंगल मेथड मतलब याद है ना आप सभी लोगों को, या फिर आप क्या कर सकते हो फॉर्मूले से यानी आइडेंटिटीज का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो हम एक काम करते हैं, इसको आइडेंटिटी का ही यूज करके सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हो, वो भी इजी ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटीज, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमने ये वाली आइडेंटिटी देखी थी ना। तो देखो हमारे पास टेन थीटा है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी की मदद से सेक थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये है ना, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फिर हमें सेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, आगे आपको समझ में आ गया होगा, इसी वाली आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं, यानी यही वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। देखो भाई अब आगे कैसे होगा आपको मैं समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें ना ये वाला जो आइडेंटिटी है वो हमको मालूम है, वी नो दैट। बताओ कौन सी आइडेंटिटी हम जानते हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो बताइए यहाँ पे 1 की जगह पे 1 ही रहेगा। टेन थीटा कितना है भाई, 12/5 है, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इधर स्क्वायर है, आपको मालूम ही है, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे का बताओ क्या करना है। तो देखो 12 का स्क्वायर कर लो और बताओ मुझे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 144, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, और क्या करोगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है ना, तो 25 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 25 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 144 में करोगे 144 आएगा, 25 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 25, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो देखो दोस्तों, जो हमें मिला है ना उसे हम इधर लिखेंगे। तो क्या मिला है भाई बताओ, चलो इसको दोनों को हम प्लस कर देते, तो 144 प्लस 25 कितना होगा, 5 और 4 कितना होता है भाई, 9 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, इधर आ गया 1, यानी 169 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 25 इधर आ जाएगा। इधर से मैं ना एक लाइन खींच देती हूँ, ठीक है ऐसी वाली लाइन नहीं, ऐसी सीधी सी लाइन खींचती हूँ, ठीक। हो गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे पार्टीशन बन जाए, यस। अरे चलो तुम ऊपर चलो, हाँ गया। फिर इधर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक। अब क्या किया जाए इसका, तो अब देखो हमें तो बस सेक थीटा चाहिए था, सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए ना, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का ना बच्चों हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये रूट के अंदर आ जाएगा, देखो 169 अपॉन 25 ये आ जाएगा रूट के अंदर, और ये भी जो है ना हमारा सेक स्क्वायर थीटा ये भी आ जाएगा दोस्तों रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कटेगा ना पक्का, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों सेक थीटा, बचेगा कि नहीं, देखो मैं इसको इधर लिख रही हूँ। फिर 169 का स्क्वायर रूट आप सभी को मालूम है, बहुत अच्छे से जानते हो, बोलो क्या होता है, जी हाँ 13, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। यानी कि देखो सेक थीटा हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मैं ना इसको बॉक्स में कर देती हूँ, देखो सेक थीटा हमें मिलता है दोस्तों 13/5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेक थीटा निकाल लिया, ओके अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देखो सेक थीटा के बाद ना हमें कॉस थीटा बताना था। तो अब देखो सेक और कॉस का एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कर दो यहाँ पर, आ जाओ, क्या लिखेंगे हम अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ क्या होगा बताओ, जो कॉस थीटा है हमको मालूम है कि ये सेक का रेसिप्रोकल होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बराबर। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा कितना है बच्चों 13/5, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही होगा यहाँ पे, क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1,
देखो ये पूरा अपॉन में है ना, अगर मैं इसको अपॉन यानी कि डिवाइड है ना, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो 5 जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा दोस्तों नीचे। मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, 13 1 13, मतलब 13 का 13 ही आएगा। यानी कि जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, ये हमें कितना मिलता है दोस्तों, तो ये हमें मिलता है 5/13। ओके, तो इसको भी हम एक बॉक्स में कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लो भाई, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, यानी हमने कॉस थीटा भी निकाल लिया। अब यहाँ पे लास्ट में सवाल उठता है कि साइन थीटा निकाल लो। देखो अगर हमारे पास कॉस है, टेन है, तो हम साइन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है भाई, बोलना जरा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं कि टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। हमें ये वाला फॉर्मूला मालूम है, और देखो यहाँ पर टेन थीटा हमको मालूम है और कॉस थीटा भी हम जानते हैं, तो साइन थीटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू बताइए कितना है। तो टेन थीटा हमने कहाँ पर फाइंड किया था, ये देखो टेन थीटा यहाँ पे निकाला था 12/5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेन थीटा की जगह पे 12/5 विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा है ना दोस्तों, इसके जगह पे मैंने क्या लिखा, देखो 5/13, क्योंकि 5/13 ये मिला है ना हमको, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 5/13। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा 12/5 विच इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, देखो ये पूरा डिवाइड में, मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो 13 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा बच्चों नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा को अकेला कर दो, क्योंकि साइन थीटा का हमको वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा साइन थीटा तुम अकेले हो जाओ और ये दोनों तुम लोग इधर आ जाओ। तो देखो जब ये दोनों इधर आएंगे तो क्या होगा, ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यानी 5/13 हो जाएगा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बोलो क्या होगा, तो 5 से 5 को काटो, 5 से 5 कट, ठीक है, तो क्या आएगा 12/13 आ जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा विच इज इक्वल टू 12/13। ओके, तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का फाइनली आंसर। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमने जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने सभी के वैल्यूज निकाल लिया है। हमसे बोला था सेक थीटा निकालो, लो भैया। हमसे बोला था कॉस थीटा निकालो, निकाल लिया हमने। और क्या बोला गया था, साइन थीटा फाइंड करने, तो यहाँ पर हमने साइन थीटा भी निकाल लिया है। और इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आपके पास 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो आइडेंटिटी वाला, दूसरा ट्रायंगल वाला। तो आप इसको ट्रायंगल से करके देख सकते हो, ट्रायंगल से भी सही मतलब यही आंसर आएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसका आंसर लिख दें, आ जाओ। क्या क्या था, सेक थीटा, फिर कॉस थीटा, और भैया क्या था हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या मिला है, 12/13 मिला है। कॉस थीटा आप देख सकते हो भाई 5/13, और सेक थीटा हमें कितना मिला है 13/5। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 13/5। और इस प्रकार से हमारा ये 4th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 13/5, कॉस थीटा 5/13, साइन थीटा 12/13। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसको आप देख लो। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन छोटा सा ही है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं अगला सवाल। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप दिखाती हूँ कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ओके, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर एक काम करेंगे, जो दिया है पहले उसको लिखो। बोलो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है tan थीटा which is equal to 1, it is given in the question. Okay, तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना कुछ बात समझने वाली है। देखो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। तो अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाए तो फिर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और फिर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ना वैल्यूज हमें मिलते जाएंगे और वहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो ये कैसे होगा, आपको पता है क्या, बोलो। जो tan थीटा है हमारा वो कितने डिग्री पे 1 होता है, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखो tan थीटा कितने डिग्री पे 1 होता है, बताओ। tan थीटा कहाँ पर 1 आपको दिखाई दे रहा है, तो देखते देखते जाओ, ये रहा। कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं ना कि tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, बोल सकते हैं कि नहीं, जी हाँ बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, tan थीटा विच इज इक्वल टू 1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। वाई, बिकॉज वी नो दैट कि tan 45 डिग्री कितना होता है भाई, 1 होता है। तो देखो यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख देते देयरफॉर थीटा विच इज इक्वल, देखो थीटा है ना, दोनों को कंपेयर करके करोगे तो मालूम पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू बताओ हमें कितना मिल गया दोस्तों, 45 डिग्री। तो लो भैया हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिया। ठीक है, लेकिन काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या काम बाकी है, अरे बाकी है ना अभी।
क्या बाकी है, रुको देखो इधर। अभी हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू मिला ना, तो अब थीटा के जो वैल्यू है इसको हम इसमें पुट करेंगे एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलो लिखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब ना इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो बताइए साइन थीटा कितना क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन और थीटा की जगह पे 45 डिग्री। उसके बाद क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा की जगह पे 45 डिग्री। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा देखो, सेक थीटा। तो सेक मैंने लिख दिया और थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 45 डिग्री लिख दूंगी। प्लस यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा की जगह पे 45 डिग्री ऐसे करके मैंने लिख दिया। ओके जी, लिख दिया। अब आगे का बताओ क्या करोगे। आगे का देखो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बताओ एक बात कि साइन 45 डिग्री कितना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो। साइन 45 हमारा होता है 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री भी कितना होता है, 1/√2 होता है। चाहो तो देख सकते हो, आज दिखा देती हूँ। कहाँ पर है ये देखो, साइन 45 1/√2, साइन कॉस 45 1/√2। ठीक है, सेम है ना। चलो तब हम आ जाते हैं यहाँ पर आगे और इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो इसकी जगह पे साइन 45 की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/√2। लो भैया हमने लिख दिया 1/√2 प्लस कॉस 45 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई। अब डिवाइड करेंगे हम किससे, देखो सेक 45 और कॉसेक 45 डिग्री कितने होते हैं जानते हैं आप सभी लोग। आज भी मैं आपको बताती हूँ। ये होता है √2 और ये भी क्या होता है दोस्तों, √2 होता है। देख लो यहाँ पर टेबल है ना, टेबल एक बार देख लिया करो। लो sec 45 और cosec 45, sec 45 is √2 and sec 45 is √2 and cosec 45 is also √2। ठीक है, चलो तो सभी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसको सॉल्व हम करें तो करें कैसे। तो ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। देखो क्या होगा, आपको एक बात तो मालूम है कि जब हमारे न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को हम आपस में प्लस कर देते हैं। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है ना, देखो इधर भी √2 है इधर भी √2 है, तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या आएगा 2/√2। ठीक है, मालूम है ना आप सभी लोगों को। ओके, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, देखो √2 प्लस √2, बोलो क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2√2। ठीक है, देखो 1√2 प्लस 1√2 क्या आएगा 2√2। ठीक है, ओके आगे का बताओ, आगे क्या करें हम। देखो अब यहाँ पे कुछ और हम करने वाले हैं। जैसे इधर क्या है 2√2 रहने दीजिए। अब देखो दोस्तों ये जो है ना, ये पूरा के पूरा यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, इसी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो क्या होगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 2√2, इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है 1, मतलब इसका डिनोमिनेटर है 1। तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये जो न्यूमरेटर था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2 ऐसे करके। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो उसको आप काट सकते हो। बोलो क्या कट रहा है भाई, बोलो क्या कट रहा है, ये कट रहा है ना। 2 से 2 को हमने काट दिया, यानी यहाँ पर बच क्या रहा है, तो यहाँ पे बचता है 1/√2 इंटू √2। देखो यहाँ पे बच रहा है 1/√2 इंटू √2। अब आप सभी लोगों को मालूम है कि √2 इंटू √2 क्या होता है भाई, 2 होता है। हम जानते हैं, है ना, जानते हैं कि नहीं। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। यानी हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको इसको करके भी समझा देती हूँ कि कैसे ये 2 होता है। देख लो, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। देखो √2 इंटू √2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है कि नहीं। यानी कि हमें इसका वैल्यू क्या मिलता है, मतलब ये जो पूरा हमने सॉल्यूशन किया इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1/√4 इज 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 2, और इधर हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं इसको जो भी दिया गया था। क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त कर लिया है, यानी कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। देख लो 5th क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और 4th क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो इस लेक्चर में बस हमें 2 ही क्वेश्चंस करने थे और दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा 6th क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रूव करना है। यानी अब जो क्वेश्चंस है ना वो प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कैसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।